1.5 साल का बच्चा था, चाहे जवान भी बालक हो, जब थमना गू गोबर खाना ही था तो उस बच्चे का क्यों था थमने, उसकी क्यों जान के दुश्मन बने हैं। एक बाप का बेटा दूर कर दिया, एक माँ ने खुद का जन्म होया 9 महीने पेट में रखा, वह माँ नहीं थी, वह डैन थी। क्योंकि है ना माँ ना कुछ अपने बच्चों के लिए है ना, हम देखनू का है भाई माता भगवान ने ना अगर छोटा दर्जा अपने तो छोटा कोई दिया ना तो सिर्फ माँ दी है। गांव का जो मामला हो किस तरीके से देखते हैं, आज एक माँ जो है अपने बेटे की दुश्मन बन गई। सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को भाई मेरी तरफ से बहुत बहुत, इसमें हमारे हरियाणा में जितने भी त्यौहार आए भाई वो अच्छे से हम इंजॉय करें। और मेरी तरफ से भाई मेरे देशवासियों को राम राम। और रही माँ की बात और एक बेटे की बात, भाई माँ तो कहने के लायक है ही नहीं है वह, जिसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। और रही दूसरी बात भाई जो घर में एक जेठ होवा वो ससुरे की उसमें देखा जावा, भाई ससुरे मर जेठ में कोई फर्क नहीं होता। हालांकि हाँ मन है भाई जीजा भी हो सका जेठ, पर लेकिन एक मर्यादा हुआ है, जो मर्यादा हम मर्यादा में रहेंगे औरत तो बहुत मतलब बढ़िया रहेगा घर में। भाई अपने जो बच्चे हैं अपने देवर जेठ हैं वो भी एक मर्यादा नू देखेंगे, भाई जब हमारी बहू बेटी हमारी मर्यादा में अपनी मर्यादा में है तो हमने भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। तो यहाँ तो कुछ उल्टा है, हमारे देश में तो उल्टा ही काम हो रहा सारा। तो होली वाले दिन जिस तरीके से देखा गया है कि भाई एक पत्नी जो थी उसकी वो अपने जेठ के साथ में एक बच्चे को लेकर के जाती है, लगभग 1.5 साल का बच्चा हुआ जो बोल भी नहीं सकता, और उसको नदी में फेंक देती है, यही बात है ना। देखो एक पत्रकार ने 2-3 पत्रकारों की मैंने वीडियो देखी है, उन्होंने सवाल जवाब कर रखे हैं। जो उनके पिताजी बता रहे हैं, जो यश थे लड़का 1.5 साल का था, वो कह रहे थे भाई जो इनके बीच में एक संबंध था जेठ बहू का, तो पहली बात तो हम यहाँ मतलब एक नीच कति घटिया और कति मतलब बहू ना तो हम के कह सका, जब उनका खुद का बेटा इतना घटिया था, एक छोटे भाई की बहू अपनी बेटी बराबर हो है, और उसके साथ ऐसे गलत संबंध बनाने बहुत घटिया बात है यह। और दूसरी बात वो 1.5 साल का बच्चा था, चाहे जवान भी बालक हो, जब थमना गू गोबर खाना ही था तो उस बच्चे का क्यों था थमने, उसकी क्यों जान के दुश्मन बने हैं। एक बाप का बेटा दूर कर दिया, एक माँ ने खुद का जन्म होया 9 महीने पेट में रखा, वह माँ नहीं थी, वह डैन थी। क्योंकि है ना माँ ना कुछ अपने बच्चों के लिए है ना, हम देखनू का है भाई माता भगवान ने ना अगर छोटा दर्जा अपने तो छोटा कोई दिया ना तो सिर्फ माँ दी है। माँ मैं नू कहते हैं अपनी माँ की पूजा कर देता ना, भगवान दौरा मान ले, भगवान की पूजा करने की जरूरत ही नहीं है, तना किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान माँ बाप भगवान का रूप हुआ है ऐसे तो कि हाँ, तो वही तो कहा ना, एक जो मान ले नू कहा था भगवान ने, अगर जब स्त्री बनाई थी ना तो बे माता ने नू कहा था मैंने लिख दिए, उन्होंने कह दिया था कि लिख दिए कोई बात नहीं, ठीक कराया था ना, लिख दिए, मैंने तो औरत बनानी थी, उसने बना कर ना हमारे अंदर एक ऐसी ममता फिट कर दी भगवान ने कि हमारी ममता के आगे है ना कुछ भी मान ले, हमारे आगे है ना कोई कितना भी बड़ा हमारे बालका पा आंधी या तूफान कोई मुसीबत आवा, माँ ना उसकी डाल बनकर खड़ी हो जाए। देखो मैं जितनी भी महिला जितनी भी माँ है सबके लिए कह रही हूँ भाई, एक आधी सोया मैं एक हो जाए ऐसी माँ, देखो सारी घटिया भी नहीं है सारी बढ़िया भी नहीं है। बहुत सारी माँ 5 बच्चों की माँ ही, वो कितनी कितनी में बड़ी बेटी है उसकी, वह भी माँ थी एक, ठीक है। जौन सी माँ 3-3 साल के 2-2 साल के 6-6 महीने के बालका ना छोड़ कर दूसरे आदमी के साथ फरार हो जाए, वे भी माँ। और जौन सी माँ कति जवानी तार बुढ़ापे तक अपने बच्चों के लिए संघर्ष करा, दिहाड़ी करा, मेहनत करा, अपने बच्चा ने पता नहीं वह किस तरह पाला, ये वह भी माँ, हर एक तरीके की माँ। अच्छा एक छोटा सा फूल हो जिस तरीके से मतलब दया नहीं आई है नहीं वो तो कह गया जो गोताखोर थे वो भी रोने लगे, पुलिस वाले भी रोने लगे ऐसी चीज देखकर। हाँ वही है ना, इन्हों कह रहे थे भाई पत्रकार है जो अजय भारद्वाज है, उसका इंटरव्यू देखा था मैंने, वो कह रहे थे भाई जो बच्चे के मतलब एकदम तक घसीट का डालन भी लग गए होंगे उसने नदी में, तो उसके हाथ में ना एक जिस तरह घास हो है नदी पे, तो उसके हाथ में दोनों में मुट्ठी में घास भी था उस बच्चे के। तो कोई भी होया, चाहे हम किसी जानवर ना मारा या किसी चिड़ी जनोर ना मारा, ये उनके अंदर भी तो जान है ना, और हमने कोई ज़बरदस्ती था कोई मारने की कोशिश करा, देखो हाथ पैर तो हम भी मारेंगे है ना, उसके अंदर भी भगवान का रूप था, वो भी एक भगवान का बनाया हुआ बच्चा था।
तो उन्हें जान बचाने की तो पूरी उसका क्या कोशिश कसूर करी। था बच्चे का, मतलब क्या? कसूर यही है, उसके जो फादर हैं वो ये कह रहे हैं, यश के फादर हैं, जो लड़का वो क्या नाम है उसका, राजेश पता नहीं क्या नाम है उस लड़के का, वो ये कह रहा है भाई इनके बीच में ये रोड़ा बन रहा था, हम तो मान नहीं सकते। मतलब रोड़ा किस तरीके का? जिस तरह भाई ये दोनों के जो गैर संबंध थे इनके जेठ बहू के, तो ये बच्चा दीवार बन रहा था, दीवार बनने की तो इसमें कोई बातें नहीं थी। जब उसकी जिठानी ये बात कर रही है भाई जेठ के दौरा बहू खुले मुंह बैठा, देखो हर एक तरीके का मतलब है ना, हम ये नहीं कह सकते भाई जेठ था बहू मुंह ना खोलो, ये तो है ना ओपन जमाना है क्या। बहुत सारे घर में ससुरा भी मुंह नहीं ढकवाता बहुआ पे, क्योंकि उन्हें ना एक बेटी की नज़र तक देखा जावा। बहुत घर में जेठ ससुरे सब मतलब ये कह दे रिश्तेदार किसी तक घूंघट नहीं करना, पढ़ा लिखा हुआ भाई, डिजिटल हो रहे हैं आजकल तो सभी मतलब एक नू सोचा अगर भाई हम उन तागर वो मरता अगर है ना। और ऐसे भी घर हैं जड़ा ससुरा जेठ और देवर कान कायदे भी हैं, एक एक घर ऐसे भी हैं। हम ये नहीं कहते भाई जिम्मेदारा में या फिर नीची कास्ट में, हर एक कास्ट में 36 बरादरी में भाईचारे में ऐसे घर भी मिल जाएंगे, ओपन भी मिल जाएंगे और ये पर्दे वाले भी मिल जाएंगे भाई, जेठा था पर्दा करना या फिर दूसरा था पर्दा करना। हम इस ना मान ले घूंघट ना कोई है, मैं ना तो बुरी बताती ना मैं ठीक बताती भाई, एक ओपन होना बहुत मतलब ठीक बात नहीं है। तो देखो ये जो मामला है मान ली, इसका मतलब किससे जुड़ा हो सकता है, मतलब क्या सोच है ऐसी लोग समाज में आज के टाइम में? सोच की तो यही है बात पत्रकार जी, देखो सोचना तो हम जहाँ तक लेकर जाएंगे, सोच तो कहीं तक भी हमारे देश में मतलब आज के टाइम में फिर मतलब माँ बाप से भी विश्वास उठ गया आज के टाइम में बच्चों को। बाप तभी उठ रहा जब 3 साल की बच्ची का बाप रेप कर सका, जब बहन भाई शादी कर सका, विश्वास किस पर आ रहा। ये बाज माँ ने तार तार कर दिया विश्वास का, जो आत्मा थी वो आज तो माँ ने भी तार तार कर दी, भले उसने अपने हाथे नहीं घेर का ही होगा, किसी के तो हाथा गिरवाया उसने। ऐसी रूह निकाल अगर जे मतलब है ना वो माँ होती ना, देख अगर माँ होती ना वो माँ नू कहती मेरे और तेरे बीच में जो भी संबंध है ना उसके बीच में है ना मैं अपने बेटे ना नहीं आने दूंगी, जो माँ होती तो। पर लेकिन है ना मैं तो कहूँ गाँव वाले ना जो छात्र गांव है भाई थम ना गलत कराया, वो पुलिस के हाथे चढ़वा दिए थे। ऐसी सोच क्यों है जब उसका पति है खुद, वो दूसरे पति की तरफ क्यों जा? तो वही तो है ना, यही तो घर में देख कितना सिंपल सीधा परिवार है, बिल्कुल ही मतलब एक मजदूरी करने वाला परिवार है बेचारे, बिल्कुल मन तो सिंपल लगा नहीं, और कोई उन मछलियाँ नहीं है आग बैलन के घर में उल्टे सीधे काम हो रहे होंगे। तो एक ऐसे परिवार में इसी गंदा बच्चा आया और उसने सारा ही परिवार अखर बखर कर दिया। तो देखो बहुत दुख की तो बात यह भाई, एक मासूम 1.5 साल का जो भगवान लापरवाही हो सके घर वाले की। नहीं लापरवाही तो वही बात है ना, देखो जो मजदूरी करने वाले हमें तो अपनी मजदूरी पर जाऊँगी। जब माँ के एक छोटी सी बात, मेरा बच्चा मैंने पैदा कर रखा है, मेरा बच्चा मेरे पास है, तो दादी काम पर चली गई, बाप काम पर चला गया, तो फिर माँ ने दादी ने और बाप ने के सका है अगर भाई माँ के पास ही है, सेफ है बच्चा माँ के पास। तो माँ की ममता नू कह देगी खेत में जाकर है मेरे बालक ने मैं छोड़ कर आ रही, अपनी दादी दोरा रोता होगा, या उसके पापा दोरा छोड़ कर आ रही, क्या पता उसका पापा बाहर चला गया और वो अकेला होगा। माँ की ममता कब है यार। पर लेकिन जो माँ दोरा बच्चा है ना वो दादी भी कम ध्यान देगी, रो बाप भी कम ध्यान देगा, क्योंकि माँ दोरा वो तो रोएगा तो दूध पिलाएगी, माँ नुआवेगी सुआवेगी, अपने न खुआवेगी पियावेगी। एक 7-8 साल पहले मतलब 7-8 साल का बच्चा था, वो करनाल में घटना घटी थी, लगभग वहाँ से 2-3 साल हो गए, उसमें चाची ने मारा था वो लड़का, वो आज ये खुद माई मारने लगी। देख लो फिर तो हम तो नु कहा बेबे थम जामन की टाला करो, अगर थारे ये मतलब मानसिकता उरे तक जा रही है ना, जो थारी थिंकिंग है ना या गलत रास्ते पर चल रही है ना, तम जामन की टाला करो बेबे, तम अपने हाथ तभी अपने हाथ खून तक क्यों रिंगवाओ और क्यों उस ऊपर आले ना ऐसा मजबूर ना करो, अब वो था ना कड़ी तकड़ी सजा दे ऊपर जाने के बाद। कहीं ना कहीं शिक्षा समाज में है इस चीज की, या फिर शिक्षा लेन देन मतलब स्कूल में जाते, पता क्या है जी शिक्षा की बात नहीं है, शिक्षा तो आप कहीं मंदिर में जाकर एक वो लगा दो, दरबार लगा दो, या फिर चौपाड़ में लगा दो, गाँव में जाकर आपने इन्हों कह देंगे ज्ञान देने की टाला कर दे, अपने घर चला जा। शिक्षा लेता नहीं कोई भी। अब आजकल तो आप मेरे तक कोई सीधी बात बताओगे ना, मैंने कहूँगी अपने घर के अंदर ले जाकर ये शिक्षा।
आजकल तो दुनिया का ही और रवैया हो रहा है। दूसरे का पक्ष का भी है उसके अंदर, मतलब उसके चाचा का जो ताऊ का। नहीं, उसके जो माँ उस लड़की की, उसका भाई है, वो कह रहे हमारी लड़की तो बेकसूर है। अरे थारी लड़की बेकसूर क्यों करोगी, जब खुद के जमे हुए ना, थारी बहन ना, थारी बेटी ना, जब जेठ के गेला गैर संबंध बनाया कर, थारी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठा दिया था, हम उसकी भी सपोर्ट कर रहे हो। हमने तो दूना नहीं कहना चाहिए, अगर यह कसूरवार है ना, जेल में नहीं मारता दे, हम दिखाओगे ना जनता ना, पब्लिक ना, मान हर एक मान नू बेरा लागेगा। कहाँ तो गलत काम करेगी तो तेरा भी हो यार। अच्छा, लड़की के घर वाले सपोर्ट कर, हाँ सपोर्ट कर रहे, फुल सपोर्ट कर रहे हैं लड़की के घर वाले। और मैं तो सरकार तभी आई गुहार लगाऊं, सरकार था हमने बहुत, हम तो 4 साल हो गए सरकार तभी आई गुहार लगा रहे। अगर ऐसे ऐसे कांड हो है ना तो उन्हें जेल में ना रखो, उन्हें जेल में ना रखो। जेल में तो 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में, 6 साल में, 10 साल में वो तो घर आवेंगे जरूर, लेकिन बड़ी सजा दी जाओ। लेकिन जो एक बार चला गया तो वो दुनिया में नहीं आना। हम तो नुका गाँव वाले उन्हें पुलिस तक जाने ना दे, चाहे इसमें कोई भी होया। ये तो पता क्या हो रहा जी पत्रकार जी, मैं तो एक बात ये समझ में आएगी ना, तो हम समाज न सुधार सकते और ना हमारी भी इतनी औकात रह रही है, क्योंकि सपोर्ट करनी है तो कम है और टांग खींचनी है ज़्यादा। रही दूसरी बात, जब माँ ने बेटा मार सका कांड होया, ये भी वो हैं तो बरमे और 11वें और 10वें के बीच की, जब माँ ने बेटा मार सका, बाण न भाई मार सका, बाण भाई न मार सका, बाप ने बेटा मार सका, बेटा बाप ने मार सका, तो फिर यो अले माँ ने बेटा मार दिया। और रिश्ता का क्या था, जब माँ बेटा गैर सम्मत बना ले हैं, बहन भाई गैर सम्मत बना ले हैं, जेठ बहू बना ले, ससुरा बहू बना ले हैं, मामी और जो बन जाओ वो बना ले हैं, बुआ भतीजा बना ले हैं। इस देश में तो हमने तो नू ही नहीं बेरा चल रहा। यू देश मतलब इंसानियत कड़ा, मतलब नू का कलयुग है, कलयुग भगवान ने नहीं बना रखा, कलयुग हमने बना रखा, कलयुग हमने बना रखा। मैं तो सरकार तेन कहूँ ऐसे ऐसे है ना जो ये कारनाम मेरा चाहे ना, ये इनके तो सीधे पत्ता साफ कर दो। एक का करोगे ना तो कह बरा कितने आदमियों का कल लगेगी। क्या सजा मिलनी चाहिए? फांसी की सजा दे दो दोनों तक, कति भी ना सफाई ना सुनो कति भी, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं। हमारा भी जेठ है, हमारा भी देवर है, हम भी किसी की भाभी, हमारे बालक ना लेज का दिखाओ। लेकिन फांसी का तो प्रावधान है ही ना। करो ना फिर सरकार करो, क्यों छोड़ दिया, करना चाहिए। जब हमारे वीर भगत सिंह बरग्याना फांसी होगी तो इस हत्यारा क्यों छोड़ रहे, वो तो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमारे लिए लड़े। हमारे वीर भगत सिंह होए और राजगुरु सुखदेव जी होए, वे हमारे वीर चले गए और उन्होंने फांसी के तख्ते पर झूले वे। उन्हें कौन सी सजा मिली थी? एक देश आज़ाद करवाने के लिए, एक हमारे जो गुलाम थे हमारे तो आज़ादी दिलवाने के लिए। लेकिन कोर्ट ने तो उनको भी आतंकवादी घोषित कर रखा। किसने? वो रिपोर्ट खारिज कर दी। कोई बात नहीं, कर दन दो, कोई बात नहीं। उनका तो इतना धरती रहेगा, इतना आसमान रहेगा, इतना उनका नाम रहेगा। लेकिन कानून भी तो मतलब भीमराव अम्बेडकर ने इस तरीके से सही सोच के तो बनाया होगा। पता क्या है, जो आज़ादी के लिए लड़ रहा है ना, उसने ही आतंकवादी कहेंगे, उसने ही डकैती कहेंगे, उसने ही अपराधी कहेंगे, उसने जो भी जितने भी गलत कामों के नाम है ना उन्हें दे देंगे। और जो ऐसे ऐसे है ना, ये तो 4 दिन पीछे फिर बाहर आऊँगे। हम तो नुकाई ना तो मौत की सजा दे, कत्ती गांव की गांव में दे। और गांव वाले में हम तो नुका, गांव वाले जितने भी गांव है ना इस हरियाणा में, मैं तो नुको एक ऐसी कमेटी बना लो, अब जो गलत काम करे है ना उसना की पुलिस के हाथे नाड़ दो। पुलिस प्रशासन या कोर्ट कचहरी किस किस ना ठाओगी, पूरा गांव में एक बार तेन कह दो भाई हम ना करे मर्डर, हम ना मारे हैं। लेकिन कई बार निर्दोष भी तो फंस जाएगा ना उसमें। निर्दोष ना क्यों, पूरी जांच करो, पूरी जांच करो। अगर यश की माँ नहीं है ना, यश की माँ निर्दोष है, साबित करो। हाँ क्यों कर भर ली फिर उसने, जब उसका 4 लाख गए, हाँ क्यों कर भर ली उसने। लेकिन जांच पुलिस करती तो करो नहीं, फिर पुलिस जांच करा तो पुलिस ही तो बतावे है अपराधी है यो। अब नू बताओ बुढ़ाना में, एक 13 साल का, एक 19 साल का, कितना बड़ा कांड कर दिया। पूरी जिंदगी है ना, अगर हमारे अंदर इंसानियत है ना, पूरी जिंदगी हम जिम्मेदार तक मिलाने जोगे को नहीं। या मेरी कहानी है, चाहे मेरे खिलाफ कितने कमेंट कर दियो, मना कोई दिक्कत नहीं है। हम जिम्मेदार के हमेशा ना कति पैर की जुत्ती के बराबर हो गए,
क्योंकि है ना एक औरत के साथ है ना बदतमीजी करना। और आज इस वीडियो में इस बात का जिक्र कर रही हूँ भाई, सामने था ना चाहे कोई पहलवान भी आ जाओ लुगाई के सामने, कई देर तक तो पहलवान गेला भी टक्कर ले होगी, धोखे की लड़ाई होगी उसके गेला। अगर वह धोखे था जे ललकार का मारते ना तो वह उन्हें दोनों आना ना उनके दोनों का शब्द सिखा दंदी, वो तो धोखे की लड़ाई होगी। अब पीछे तवार करया, पीछे तवार करने मार सामने टक्कर लेने में ना बहुत फर्क है। मैं नुकू हम औरत है ना, हम औरत चाहे कितना भी बड़ा पहलवान हो, अगर सामने तवार कर रहा ना हमारी इज्जत पे, कई देर तक तो पहलवान की भी पीठ लगा दे हम। पर बार एक औरत ना नुका ना कमजोर है औरत, औरत कमजोर नहीं है। औरत अगर धोखे का बार है ना, धोखे का बार तो किसी ने भी घेर दे, धोखे का बार तो जोटे ने भी घेर देगा। लेकिन ये औरत नहीं तो करे कांडी, हर एक औरत एक जैसी नहीं है। मैं औरत की बात यह नहीं कर रही हूँ, मैं बुढ़ाना की बात कर रही हूँ, मैं उस आंटी की बात कर रही हूँ जिसके साथ धोखे की लड़ाई हुई है, मैं ये बात कर रही हूँ। तो लास्ट में ये तो ना माँ कुआने के लायक, ना बीबी कुआने के लायक, ना एक बहू अच्छी बनी, ना एक अच्छी बेटी बनी। अब इसके घर के सफाई दे रहे तो भाई दे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। तो लास्ट में इस मामले में क्या आपने एक बात बताऊं, इनके घर क्या ना स्पेशल, अगर है ना कोई भी मान ले गलत ना होगा ना किसी का भी बालक, चलो भाई लड़ाई बढ़ाई देख सासू बुआ में हुआ, हस्बैंड वाइफ में हुआ, परिवार में भी हो जाए, दरानी जेठानी गेला भी हो जाए, उसकी शिकायत है ना नू कह दें भाई थारी छोरी लड़ा, कोई बात नहीं। पर लेकिन जब ये चरित्र हो ना लुगाई के घर की घर में, देवर गेला, ससुरे गेला, जेठा गेला, तो है ना वह ना तो एक माँ बन सकती अच्छी, ना एक वह बहू बन सकती अच्छी, ना वह एक बेटी बन सकती अच्छी, और ना एक पत्नी बन सकती अच्छी। चाहे इसकी किस्से की भी हो, किस्से की भी हो, हम भी क्यों ना हो भाई, ठीक है। और हर एक घर में एक सी औरत नहीं है, हर एक समाज में नहीं, हर एक गांव में नहीं, हर एक शहर में नहीं। लेकिन एक निर्दोष छोटे बालक की जो हत्या हो गई, तो उसकी रूह निकापी के जिसने 9 महीने पेट में, हम पता क्या हम कौन हम है ना, जब है ना हमारा हम प्रेग्नेंट हो है ना, हमने इतना चाह चढ़ा है हाँ मैं एक बच्चे की माँ बनूंगी। और दूसरी बात जब हम बच्चे ना जन्म देवा ना, हम दूसरा जन्म खुद लेवा, हम एक बार है ना हम कत्ती कत्ती खत्म हो जाए, जब हमारे बच्चे का शरीर बाहर आवा है ना, जब सिर बाहर आवा हमारे शरीर तक, तो हम खत्म हो जा। खत्म होने के बाद जब हम नन्नू बेरा लगा मैंने बेटी तक जन्म दिया, बेटे तो हमारी आत्मा खुश हो जाए, हाँ भाई मेरा मैं माँ बन गई। दूसरी बात जब है ना हमारा बेटा बेटी है ना बड़े हो जाए ना, मतलब नू हो जाए हाँ भाई ये चालन फिरन जोगे हो गए, हमारी ममता ना। और दूसरी बात जब हमारा हमने ना बच्चे ना जन्म दे दा और वो बच्चा हमारा एक्सपायर हो जाए, इतना दोबारा बच्चा नहीं होता ना हमारा, इतना हमारी ममता ना उस मरे हुए बच्चे में ही पड़ी रहेगी। भाई मना देख जन्म दिया और वो मेरे दो रहन, क्योंकि हमारी ममता आया, ऊपर वाले ना बना रखे हम कोई एक ना नहीं नूनी इंसान ना नहीं बना रखे, क्योंकि हमारे अंदर एक ममता इसी फिट कर दी थी कि है ना या ना एक झांसी की रानी है, या अपने बच्चों के लिए है ना, अपने परिवार के लिए या बहुत कुछ कर सकती है। हम है ना मजदूरी करके अपने बच्चा ना पाल सका, उसके हस्बैंड के साथ है ना उसके कत्ती रिलेशन बढ़िया नहीं थे, हम यह भी कमांगे उसके हस्बैंड के साथ उसकी कत्ती नहीं बने थी, उसका हस्बैंड उसने कत्ती अच्छा नहीं लागे था। साल 6 महीने अपने पियर चली जाती अपने बालक ना लेकर, साल 6 महीने अपने बालक आदमी तक बोलने की टाला करती, अलग हो जाती अपने बेटे ना लेकर। पर लेकिन है ना जो आज जोन सी जगह पाज हुआ है ना, वह जगह ना वह कभी नहीं मिल सके थी उसने। तो ये कौन सी ममता थी जो माँ ने एक बेटे को, यह तो ममता ही नहीं, क्या सोचा भी नहीं वो थोड़ा बहुत, यह ममता नहीं है। दूसरे के बच्चे प्रति दूसरे के बालक भी है ना, दूसरे के जो माँ हुआ है ना, कितने भी बगड़ में पड़ोस में बालक होंगे ना, सबके बालक प्यारे लागा। जो औरत जिसने जन्म दे रखा बालका तक, और जो सी नहीं भी जिन्हें भी नहीं भी दे रखा ना, वे भी दूसरे के बालका के लाड करें। ये हमारे बालक बड़े बड़े हो रहे हमारे पड़ोस में, हमारे हम ताई भी लागा, चाची भी लागा, दादी भी लागा, हम सब के लाड करें। हम बालका के लाड नहीं करते, हमारे बड़े हो गए तो हम लाड नहीं करते, हम गोदी भी ले में हैं। पड़ोस में हमारा कोई सी बहू का बालक हो जाए, हम उसने देखने भी जावांगे, उसके लाड भी करांगे, वो हमारे तक कमाई थोड़ा ना खुआ होगा, तो ममता ही तो हुआ है ना। हाँ भाई फलानी का पोता होया या फिर फलानी का बेटा होया, देख का आवांगे उसने खिला का आवांगे, और गोद में लेने जोग हो जाएगा तो कभी थाली बैठे तो खिलान भी लाग जे।
तो लास्ट में इसको मतलब लास्ट में मैं तो यही कहना चाहूँगी भाई सरकार ने ना कड़े तकड़े एक्शन लेना चाहिए। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है और आगे ना एक कानून ऐसा बना दो कि भाई जो अपराधी है ना ऐसे ऐसे अपराधा था कति छुटकारा मिल जाए इस देश में।